सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8 और काम वगैरह सब कुछ हो चुका है सारा कुछ। और बच्चे देखिए उठ चुके हैं। अनुपम जो है वो नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका है और चीकू जो है वो उठी है अभी अभी, बट वो नहाई नहीं है अभी, तो उसको मैं थोड़ी देर बाद नहलाऊंगी। और तुरंत उठने के बाद मैंने उससे कहा नहाने के लिए, तो वो नहीं नहा रही है। तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग का स्टार्ट कर। नाश्ता वगैरह जो है वो बन चुका है। अभी क्या चीज़ फंस गया, निकल गया ना। तो नाश्ता वगैरह जो है वो बन चुका है। बच्चों के लिए मैंने सिर्फ सिंपल सा बनाया है, ओट्स बना दिया है मैंने। उसके बाद इन लोगों को बनाना मिल्क शेक दे दूँगी साथ में, तो इन लोग का पेट भर जाएगा। और थोड़ी देर में खाना बना दूँगी, 10 बजे तो कोई फ्रूट वगैरह काट के दे दूँगी। उसके बाद लंच बना दूँगी, दाल चावल। तो चलिए, सब्जी से तो इन लोगों को कोई खास मतलब रहती नहीं है। क्या क्या नहीं, बच्चे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। तो और चलिए बेटा, कांच टूट जाएगा ऊपर से गिर के, छोड़ दो। तो चलिए मैंने सोचा ब्लॉग का स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मेरे साथ किचन में। और खाना वगैरह जो है वो मैंने बना लिया। खाना नहीं बनाया है, मिंटू से नाश्ता पूरा बना लिया है। तो देखिए ओट्स है, ओट्स जो है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और साथ में मैंने अपने लिए देखिए चाय भी बना ली है। पूजा वगैरह कुछ भी नहीं करना है। पूजा वगैरह हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो गोतिया में मतलब ना हमारी एक दादी है, थी, तो एक दादी थी हमारी, वो एक्सपायर हो गई हैं। तो इस वजह से पूजा वगैरह नहीं करना हम लोग को नवरात्रि में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बच्चों को नाश्ता वगैरह दे देते हैं। और मैंने अभी तक कुछ भी ना गाइस, मैंने अभी तक कुछ भी नाश्ता नहीं किया है। पहले इन लोगों को खिला देती हूँ मैं, उसके बाद मैं आराम से देखती हूँ क्या बनाऊँगी अपने लिए। मेरे को ओट्स तो मैं नहीं खाऊँगी, खा सकती हूँ बट जानबूझ के इन लोग के लिए बनाती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए इन लोगों को खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पर देखिए जो है सब नाश्ता और सब कुछ हो चुका है। उसके बाद फिर मैं लंच बनाने आ गई। तो आज मैं नए तरीके से बनाऊंगी दाल चावल, क्योंकि मेरे को सिर्फ दाल और थोड़ा सा चावल बनाना है। तो उसके लिए मैं देखिए चावल धो लूँगी। ये आधी कटोरी चावल है जो इस टिफ़िन में आ जाती है पूरे तरीके से। इसे बंद कर दूँगी और एक साइड में फिर मैं दाल धुल लूँगी। और आधी कटोरी दाल भी लिए मैंने, वो तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं जितना आपको खाना है। और बट टिफ़िन मैंने इतना बड़ा लिया जिसमें मेरा चावल जो है पूरा आ जाए। उसके बाद इसमें दाल में नमक और हल्दी डाल दी। और फिर जो टिफ़िन चावल का था इसको बंद करके मैंने कुकर में डाल दिया। और इसके बाद मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी और 2-3 सीटी लगने तक। उसके बाद ये बिल्कुल पक जाएगा, 2-3 सीटी इसमें लग जाएगा, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और दूसरी साइड में बना रही हूँ बच्चों के लिए बनाना शेक। थोड़ा सा ये लोग पी लेंगे तो इन लोगों को थोड़ा देर बर्फ़ डाल के दे देती हूँ ना, तो ये लोग आइसक्रीम जैसे इसको खा लेते हैं, बहुत अच्छे से पी लेते हैं आई मीन। और उसके बाद जाओ अंदर से भैया को पानी पिला के ले आओ। हैंड वॉश कर लेना पहले जाके, पहले हैंड वॉश करना, उसके बाद पानी पीना, ठीक है। जाओ पी के आओ। अब देखिए यहाँ पर ना रात का टाइम हो गया, डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। और अनुपम को मैं अब सोने के लिए भेज रही हूँ। तो बिस्तर वगैरह जो है वो मैंने पूरा चेंज कर दिया है, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये जो बेडशीट है काफ़ी गंदी हो रही थी, तो इसको धोने के लिए डालना था। और बच्चों के घर में तो हर 3 दिन 4 दिन तो चल जाए तो काफ़ी होता है। तो ये मैंने बिस्तर वगैरह लगा लिया है। और ये दोनों देखिए ऐसी बदमाशी कर रहे हैं। और ये रूम पहले मैं समेट लूँगी क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं ये सो रहे हैं, चीकू खेल रही है।
तो मैंने सोचा कि पहले इस रूम का ही एक रूम में लगी हुई हूँ, तो इस रूम का ही काम समेट लेती हूँ। तो ये रूम जो है ना, इसको मैं क्लीन कर लूँगी और जितने भी कपड़े वगैरह यहाँ वहाँ पड़े हुए वो सब सही से रख दूँगी। और बिस्तर वगैरह तो चेंज कर ही दिया है मैंने, अलमारी वगैरह सब कुछ साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा हल्का सा ना यहाँ पर मैं झाड़ू मार दूँगी। एक्चुअली मैंने बिस्तर इसलिए भी चेंज किया है क्योंकि शाम में मैंने जाले निकाले थे तो बिस्तर पे गिर गए थे, तो इसलिए मैंने बिस्तर चेंज कर दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी। वैसे तो मैं कचरा जो है वो बाहर नहीं करूँगी, सिर्फ इस रूम में ही झाड़ू लगाऊँगी, सब में नहीं लगाऊँगी। इस रूम में और एक किचन में लगा के, और कचरा जो है वो यहीं पे अंदर में ही उठा दूँगी। क्योंकि बेडरूम में ना अभी बिस्तर चेंज किया और चिकू ने पूरे में नमकीन गिराया हुआ था, तो इसलिए ना पूरा किरकिर कर रहा था, वो पूरा बिस्तर पे जाता तो सो नहीं पाते हम लोग, इस वजह से मैंने झाड़ू लगा दिया उस रूम में। उसके बाद देखिए किचन में ना, ये मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो किचन की क्लीनिंग मैं सारी रात में ही करके सोती हूँ, ये सारे काम जो है वो रात में ही करती हूँ मैं। तो यहाँ पे किचन क्लीन कर दूँगी और सारा जितना भी बर्तन वगैरह धो लूँगी, गैस वगैरह जो है वो सब कुछ साफ़ कर दूँगी सारा कुछ। और उसके बाद ना सारा कुछ साफ़ करने के बाद गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी, डब्बे वगैरह पोंछ दूँगी जो भी इधर उधर हुआ है। और ये जो कपड़े हैं किचन के सारे गर्म पानी में डालकर धो लूँगी मैं, मतलब भिगा दूँगी और धोऊँगी मॉर्निंग में। तो गैस पूरा जितना भी इसका, ये एक दिन का नहीं है, मैं मतलब रेगुलर जब भी रात को सारा काम, मतलब डिनर वगैरह करने के बाद जब किचन क्लीन करती हूँ तो पूरा जो गैस है ना, इसका सारा पार्ट जो है वो मैं धोती हूँ। डेली का ही काम है, बिकॉज़ अगर एक दिन में हम मेहनत करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा से मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा मेहनत मैं रोज़ ही कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, गंदा नहीं होता, और एक बार अगर इस पर गंदगी बैठ जाए तो फिर ये गैस का जो बर्नर होता है ना वो छूटता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है वो मैं मतलब डेली का डेली साफ़ कर देती हूँ। और रात में आजकल ये काम करने बहुत ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि जो रात का काम होता है वो सुबह हमें बहुत हेल्प कर देता है। एक्चुअली मैं रात में ना किचन जो है वो क्लीन करके सोती हूँ, बर्तन धो के सोती हूँ, क्योंकि सारे काम भले छूट जाएं बट किचन को मैं जूठा छोड़कर नहीं सोती, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारी अन्नपूर्णा देवी जो हैं वो नाराज़ हो जाती हैं। और जो हिंदू हमारी सभ्यता है ना, इसमें माना गया है कि रात में जूठे बर्तन छोड़ने से क्या होता है ना कि माँ अन्नपूर्णा देवी नाराज़ तो हो ही जाती हैं, और साथ में क्या होता है ना कि जो मतलब जूठे बर्तन होते हैं इसमें कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो सुबह धोने तक इतने ज़्यादा वो फैल जाते हैं कि अगर हम बर्तन धो भी दें तो वो कीटाणु उसी में रह जाते हैं। इसलिए किचन क्लीन करने के बाद मैं यहाँ रूम में आ गई, ये भी समेट दूँगी रूम, और उसके बाद रूम समेट दूँगी सारा, और खिलौना वगैरह सब कुछ। सो हेलो जी, अभी बज रहे हैं रात के 11:40, यानी 12 बजने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैंने सारा लगभग काम समेट लिया है। और चीकू जो है देखिए वो खाना खा रही थी अभी, और उसको खाना खिला रही थी मैंने सोचा फ्री हो जाऊँ, उसके बाद ही वीडियो का एंड करूँगी। तो चीकू जो है वो खाना खा चुकी है, और मैंने सोचा चलिए वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कौन कौन से काम जो है वो मैं रात में करके सोती हूँ, बिकॉज़ क्योंकि ना सुबह जो है वो अब बहुत जल्दी होने लगी है, बच्चों के स्कूल खुलने लगे हैं और सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है। तो मुझे मतलब चीकू को, मुझे भी स्कूल जाना होता है, तो चीकू को बाबू को लेके दौड़ा भागी करनी पड़ती है इधर से उधर दोनों बच्चों को। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं मतलब रात में सारे काम निपटा के ना सोऊं, और अगर सुबह सोचूं कि सारे काम निपटा लूँ मैं, तो सिर्फ काम ही निपटा पाऊँगी मैं, बाकी कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए ये सारे काम जो हैं वो मैं रात में ही करके सो जाती हूँ। और सिर्फ सुबह क्या होता है ना कि मुझे हल्की फुल्की सी डस्टिंग, झाड़ू और पोछा करना होता है, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मतलब चीकू को तैयार करना होता है, खुद भी तैयार होना होता है, बाबू को तैयार करना होता है, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह बना के फिर हम लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और बाबू के एडमिशन के लिए भी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है, उसका टीसी नहीं आया है और पता नहीं कब तक आएगा, आई डोंट नो। आज उम्मीद थी आज टीसी आएगी, बट फ़ोन करके मैंने पता किया, बट टीसी नहीं आ रही, आज नहीं दिया उन्होंने। ऐसा होता ना कि टीसी जैसे मिल जाती है और उसका व्हाट्सएप पे फ़ोटो भी आ जाता, तो मैं फ़ोटो कॉपी अटैच करके
ज़ीरॉक्स करा के उसका अटैच कर देती और एक एप्लीकेशन लिख देती, तो एडमिशन होने में थोड़ा बहुत क्या पता हो जाता, मतलब ज़्यादातर चांसेस था कि हो जाता। बट वहाँ से टीसी जो है वो दे ही नहीं रहा है। फॉर्म जो है उसके भरने के 10 दिन बाद टीसी देता है, तो अभी 10 दिन नहीं हुआ है। और वहाँ पर एक भैया से कहा था हम लोगों ने, तो उन्होंने फॉर्म डाल दिया था रिज़ल्ट लेने के बाद। और कन्फ्यूज़न में यार पहले फॉर्म नहीं डाल पाए थे। मुझे हस्बैंड ने कहा था कि उन्होंने किसी से बोला है, और मैं बोलने वाली थी तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मैंने बोला है, तो मैंने भी नहीं बोला किसी से फॉर्म डालने के लिए। तो इसीलिए फिर लेट हो रहा है टीसी आने में, और बहुत टेंशन है क्योंकि स्कूल से ही ड्रेस मिलती है बच्चों की, स्कूल से ही कॉपी बुक्स वगैरह मिलती हैं, तो उसके लिए भी फ़ीस वगैरह भी भरना पड़ेगा अभी। तो कॉपी और बुक्स है ना, उसका भी जो है वो एडवांस ही देना पड़ता है, पैसे नहीं तो फिर कॉपी बुक का स्टॉक ख़त्म हो जाता है। और एडवांस मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एडवांस कैसे दे दूं, जब तक एडमिशन ना होगा मैं एडवांस कैसे दे दूं, फिर ये दिक्कत होता है ना। तो पता चला कि एडमिशन ही नहीं हो पाया। वैसे तो ट्रांसफ़र केस है तो एडमिशन हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर बुक का स्टॉक ख़त्म हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस यही है, इसी बात की टेंशन है। अब देखते हैं। आज मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला है कि मंडे या ट्यूसडे को जो है उनको टीसी जो है वो दे देंगे, तो वो भैया को, तो वो मुझे फ़ोटो जो है वो क्लिक करके भेज देंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो कल तो है संडे, फिर भी एक होता है ना कि हैबिट है, रूटीन है, तो क्या संडे क्या मंडे निपटा ही लेते हैं, बिकॉज सुबह का जो काम है वो काफ़ी भाग दौड़ भरा हो जाता है, और बच्चों को टाइम से नाश्ता वगैरह भी देना ही पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे एक रूटीन में चल रहे हैं ना, तो संडे मंडे नहीं देखना है, हो जाता है। और कल संडे और ये सब काम मैंने जब निपटा लिया है तो थोड़ा सा लेट भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा लेट भी उठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे काम तो हो ही चुके हैं। तो चलिए जी, बस यही था आज का व्लॉग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अच्छे से व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।